चलिए तो अभी तक हम लोग ये वाला पार्ट कवर कर रहे हैं ना, यहाँ से लेके अभी तक हम लोग ये सीक्वेंस सीरीज ही कर रहे हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में अभी यहाँ पे हैं, तो कुछ और रिजल्ट देखता हूँ या कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में। मैंने एक असाइनमेंट भी भेजा था, आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, वो नेट वाला असाइनमेंट भेजा था ना गेट वाले ग्रुप में, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, जैसे कुछ लोग अगर वैसे लिखोगे, जैसे मैं लास्ट क्लास में लिम सुप लिखा था ना, द लिम सुप ऑफ सीक्वेंस एन, इसको कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इनफीमम ऑफ, ऐसा आएगा ए एन+1 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ है ना डेफिनेशन इसका। तो वैसे भी डिफाइन किया, मैं थोड़ा इसको डिस्कस करता हूँ। तो यस जैसे सेट में अगर बात करें, जब हम सेट का लिखते थे तो होता है इनफीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ व्हाट। ये जो आप कहना चाह रहे हैं ये आएगा, है ना। जब आप लिमिट ऑफ एन लिखते हैं तो क्या होता है कि सुप्रीमम ऑफ इनफीमम ऑफ एन, ये कहना चाह रहे हैं ना, तो ये भी है। हाँ, तो ये दूसरा तरीका है डिफाइन करने का, तो इसको अगर हम फर्दर लिखे, हम्म तो वही चीज़ है ना। तो यहाँ से ये लोग क्या लिखते हैं, इसको ऐसा लिखेगा कि ये एक सेट है, जो रेंज सेट है ना इसका, रेंज सेट का आप लोग अगर फाइंड करेंगे तो इनफीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ रेंज सेट क्या है हमारे पास, ए एन है ना, तो यही है यहाँ पे। तो ये रेंज सेट की बात कर रहा है, रेंज सेट जो है ए एन+1 ए एन+2 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से भी डिफाइन होता है, लेकिन इस तरह से कैलकुलेट करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट काम है यहाँ से, है ना। अगर आपको हमने क्या कहा था कि जब भी किसी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर निकालना हो तो क्या करेंगे आप सब सीक्वेंशियल लिमिट देखिए, जो लार्जेस्ट लिमिट है वो लिमसुप है, स्मॉलेस्ट लिमिट लिमिनिफ है। तो ये एक डेफिनेशन है, कुछ बुक में ऐसे पहले डिफाइन करेगा, फिर उसके हिसाब से आगे काम करेगा। कुछ में यूनियन इंटरसेक्शन भी लगा सकता है ना, कुछ में आप देखेंगे इसी को क्या करता है वो लोग, आप अगर देखेंगे तो वैसा भी लिखा मिलेगा आपको, क्या मिलेगा लिखा हुआ, ये लिखेगा इन्फिमम है ना, तो इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ, क्या लिखो यहाँ पे, जैसे एम फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी और एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ होगा इंटरसेक्शन ऑफ एम फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी यूनियन एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो ये भी आपको डेफिनेशन मिलेगा कुछ जगह, वैसा लिख देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ इन्हें इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, एंड देन दे कैलकुलेट दिस सेट एंड ऑल दैट, है ना। तो देन इसको एक नया नाम दे देता है कोई सेट,
पहले ये कैलकुलेट करेगा और उसके बाद है ना, यही चीज़ यहाँ पे ये है, सो इस तरह से कैलकुलेट करेगा। बट इस तरह से हम यूज़ नहीं करेंगे। बाकी आप कोई क्वेश्चन देखिए, हम लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर जिन लोगों ने ट्राई किया है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी थोड़े और मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, जो एक दो रिजल्ट जो रह गए होंगे तो मैं देख लेता हूँ, ये तो सीरीज स्टार्ट करेंगे फिर, या कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं जो हमने पढ़े हैं। सीक्वेंस कैटलिस्ट, PYQs वाले, है ना। सर जो आपने पीडीएफ भेजा था इन सुप्रीमम इंप्रीमम पे, वो पीडीएफ वो नहीं रहा था सर। ट्राई तो किया था लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक मुश्किल ठीक है। आ रहा हाँ, क्योंकि नेट थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है। नेट इज है ना, जैसे जैम इजी है, जैम से थोड़ा मुश्किल गेट है, थोड़ा मुश्किल इन द सेंस सिलेबस। जैम सिलेबस सबसेट है गेट का, गेट सिलेबस सबसे है नेट का। तो अब बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए, पहला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ हो। सर क्वेश्चन नंबर 1 तो मतलब हुआ था, लेकिन उसमें एक ऑप्शन है नॉट अटेंडेंट करके, वो नहीं समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3 भी किया है लेकिन उत्तर क्लियर नहीं है सर, मतलब किया तो है लेकिन किसी का भी क्लियर आंसर नहीं। चलो देखते हैं। तो यहाँ जो मैंने भेजे थे वो यहाँ पे है है ना। क्योंकि उस नेट के लिए थोड़े से और एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। नेट का लेवल डिफिकल्ट है गेट के कंपटीशन में। बट हाँ, जरूरी नहीं सब कुछ, है ना। जैसे इसमें मैंने ऐड किए होंगे CSIR नेट वाले, मैंने ऐड किया होगा ये पी, देखता हूँ ये वाला ना। ये था। चलो, चलो कुछ क्वेश्चन इसका ट्राई कर लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे अगर आप यहाँ बोला है कि an जो है, क्वेश्चन दिख रहा है सब लोगों को, an जो है साइन पाई बाई n है। तो बताइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 फॉर द सीक्वेंस दिस सुप्रीमम क्या होगी। तो सुप्रीमम क्या होती है, लिस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ पे लिमसुप नहीं पूछा है, तो ये आपको सेट लिखना पड़ेगा और उस सेट का लिस्ट अपर बाउंड, पहले अपर बाउंड ढूंढना है कि लिस्ट अपर बाउंड क्या है। और अटेंड का मतलब ये है कि उस सीक्वेंस में वो जो नंबर आ रहा है, क्या वो उसी सेट का मेंबर है। जैसे हम लोग अभी सेट की बात, एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे मान लीजिए एक सेट में आपको लिख के देता हूँ, जैसे ये 0 से 1 है। तो इस सेट का अगर आप सुप्रीमम वैल्यू निकालेंगे, पहले अपर बाउंड देख लो, मैं ये कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। तो जैसे मैं इसमें सेट ऑफ अपर बाउंड लिखूंगा, सेट ऑफ अपर बाउंड, बताइए तुम्हें समझ आ रहा भाई कुछ, इसका अपर बाउंड बताओ। सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ दिस सेट, सेट का अपर बाउंड क्या है। सर 1 से 1 2 3। 1 इंक्लूडिंग रहेगा 1 से इन्फिनिटी। फिर अब आपको पूछा जाए सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एस, इसकी वैल्यू क्या है, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ दिस सेट क्या होगी। तो लिस्ट अपर बाउंड 1 है। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या 1 बिलोंग्स टू सेट एस, नो। तो वही वहां पे है। जब अटेंड लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 1 क्या सीक्वेंस के रेंज में आ रही है। तो जो एस यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वहां पे एस होगा रेंज ऑफ द सीक्वेंस। जैसे मैं अगर बात करूं, तो अटेंड का मतलब है कि क्या सीक्वेंस का कोई टर्म होगा जो उस नंबर के इक्वल होगा जो सुप्रीमम है उस सीक्वेंस की। जैसे तो आप ये देखिए, तो यहाँ अटेंड का मतलब ट्राई कर, देखो गेट की तैयारी कर रहे हो, थोड़े एफर्ट्स करो, नेट गेट दोनों। पीएचडी जाने के लिए दो रास्ते हैं, मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, कोई भी एक क्वालिफाई कर लोगे तो मतलब उसके थ्रू पीएचडी में एडमिशन होता है जिन लोगों को करना है। पीएचडी जो लोग ट्राई करना चाह रहे हैं, तो पीएचडी करने के लिए नेट या गेट कोई भी एक क्वालिफाई हो गया तो उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। दोनों क्वालिफाई और अच्छा है ना। लेकिन नेट का एक और फायदा है कि नेट में जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी के चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एमएससी के बाद। आई थिंक पीएचडी के बाद रिक्वायरमेंट नहीं है। एमएससी के बाद अगर जॉब करना है तो नेट है जरूरी है। पीएचडी हो गया तो नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, वेवर है शायद। तो बताओ देखो, तो मैं अगर बात करूँ व्हाट इज रेंज, ये सीक्वेंस समझ आ रहा है आप लोगों को। सो ए एन जो मेरे पास है, अच्छा रेड कलर था, जो ए एन यहाँ पे है
दिस ए एन इज साइन पाई बाई एन। अब मैं आप लोगों को पूछना चाह रहा हूँ व्हाट इज रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस एन का रेंज क्या है। तो रेंज देखो, ये जो फंक्शन है सीक्वेंस, इसका डोमेन है नेचुरल नंबर्स। तो एक बार 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, बताओ तो इसका पहला टर्म क्या है। हाँ सर जब 1 होगा तो 0 हो जाएगा, फिर 2 होगा जब n का वैल्यू तो फिर 1 आ जाएगा। ठीक है। हाँ तो देखो, तो जैसे n को आपने पहले 1 से स्टार्ट कर, n यहाँ क्या है ना, सीक्वेंस 1 से, यहाँ बोलो ना a1 a2 a3 टर्म्स हैं, तो n को 1 रखेंगे तो साइन पाई 0, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई बाई 3, है ना, इस तरह चलेगा। साइन पाई बाई 3 कितना, √3/2, साइन पाई बाई 4 1/√2, चेक करना सही लिख रहा हूँ ना मैं। तो साइन पाई बाई 5 तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उससे। तो अभी के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन पाई बाई 5 पाई बाई 6, ऐसे चलता रहेगा, पाई बाई 6 पाई बाई 7। एट द एंड क्या होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये क्या होगा इसका, n टेंस टू इन्फिनिटी में क्या होगा, ये 0 करीब जाएगी, तो लगभग लगभग 0, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको बताना था इस सेट, ऐसे भी मुझे पता है कि साइन की वैल्यू, अच्छा नेगेटिव आ सकती है कभी, क्वेश्चन ये है क्या इसमें कोई नेगेटिव नंबर आएगा इसके रेंज में, सीक्वेंस के रेंज में। नहीं सर। जैसे मान लो, है ना, क्योंकि हम जब भी कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पाई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है, ये 0 है, ये पाई है, पाई बाई 2। तो हो क्या रहा है, 1 रखने पे पाई आया, पाई बाई 2, फिर पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 5, पाई बाई 6, पाई बाई 7। जब n बहुत लार्ज होगा तो 0 हो जाएगा। तो एंगल हमेशा इसी में है, तो है ना, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव तो कभी होगी नहीं। तो ये नंबर 0 से 1 के बीच इसके टर्म्स आएंगे। अब सुप्रीमम क्या होता है, तो पहले इसका अपर बाउंड ढूंढो, इस मतलब एक ऐसा नंबर बताओ, ये सेट एस है, जो मैंने वहां एस लिखा था वो ये आ गया तुम्हारा, है ना। तो बताओ एस का सेट ऑफ अपर बाउंड क्या है, व्हाट इज सेट ऑफ अपर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड ऑफ एस, सेट एस ये नंबर्स हैं इसमें, तो उसके अपर बाउंड्स क्या होंगे, सर 1 से स्टार्ट। है ना। फिर से 1, क्योंकि इसमें 1 है तो 1 से इन्फिनिटी, यस। तो ये आपका हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। सो व्हाट इज द सुप्रीमम, सुप्रीमम इज अ लिस्ट अपर बाउंड। तो इस अपर बाउंड सेट में सबसे छोटा वाला नंबर जो होगा वो आपका, तो सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस इज 1। तो बताइए, अब सोचो क्या ये अटेंड है कि नहीं है, तो हो गया ना, तो ये आंसर है। तो आपका आंसर, नहीं नहीं, तो वो गलत लिख रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर की गलती दे सकता है, ठीक है ना। तो अटेंड का मतलब ये हो गया कि वो जो नंबर है वो सीक्वेंस का कोई टर्म है कि नहीं है, तो सीक्वेंस का टर्म तो है ना। तो उसने गलत दे रखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कई बार देख जो बना रहा है, मान लो जो जिसने बनाया, इंद्रजीत बनाता है हमारा वो, तो जो टीम के मेंबर जो बना रहा है तो उसने कई बार आंसर ऊपर नीचे देख लेता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है कि लिस्ट अपर बाउंड जो होगा इसका, ठीक है ना, तो लिस्ट अपर बाउंड 1 है और 1 अटेंड है, यस 1 आ तो रहा है इसमें, तो 1 तो होगा, 2 साइन 91 होता है, तो ठीक है। तो ओके ठीक है, आप सही कर रहे हैं, तो इस तरह से है ना। बाकी भी आप ट्राई कर सकते हो इसमें, ये सब CSIR नेट के क्वेश्चंस हैं, तो इससे हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, अब देखो, थर्ड थर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम। चलो थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में कह रहा है कि है ना, क्वेश्चन कहीं से प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। तो देखो जो लेवल PYQ का होगा, कोई बुक, कोई भी कोचिंग का मटेरियल वो लेवल शायद ही या उस जैसा क्वेश्चन देगा जो एक्चुअल PYQ का है। PYQ से एग्जाम का आइडिया लगता है, जो लोग कोचिंग वाले बना रहे हैं थोड़े उसके आसपास हो सकता है, लेकिन आपको इससे समझ आता है कि एग्जाम में एग्जामिनर चेक क्या करना चाह रहा है। देखिए, तो ये कह रहा है कि डिफाइन अ सीक्वेंस AN एज फॉलोज, A1 की वैल्यू 1 है, AN+1 ये फॉलो कर रही है, तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लिमिट सुपीरियर ऑफ AN ये होगा, लिमिट इंफीरियर ये होगा, लिमिट लिमिट AN ये होगी, सुप्रीमम AN ये होगी। तो 4 अलग अलग चीजें पूछा है ना। तो कुछ टर्म निकाल के देखो, आपको आइडिया लगेगा। सो हम लोग एक चीज जानते हैं कि
a plus b upon 2 will be more than equal to root under ab. arithmetic mean is more than equal to geometric mean. तो यहाँ पे a प्लस बी, इसको और ठीक से लिखूं तो ये ऐसे 2 उधर भेज दो, तो इस 2 को हटा के तुम यहाँ भेज सकते हो। मतलब ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कैसे? ये मुझे यहाँ देख के नहीं, और भी तरीके लग सकते हैं, मुझे ये आइडिया लगा कि a प्लस बी है और a इंटू बी करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे ये दिखा यहाँ से कि रूट ए एन है और 2/√an है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ समहाउ तो रूट ये मॉड मॉड कट जाएगा ना। तो वो देख के समझ आया मुझे कि जैसे a प्लस बी जो है मोर देन इक्वल टू 2√ab होगा, वही अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये क्वांटिटी, इसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो ये जो नंबर है मॉड ए एन प्लस 2/mod ए एन, इसकी जो वैल्यू है a प्लस बी, ये मोर देन इक्वल होगी 2 टाइम रूट अंडर, अब इन दोनों को, ये a है ये b है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, इसीलिए ऐसा सोचा मैंने। तो 2√2 आ गया। अब बाहर 1/2 भी है, तो इस 1/2 को मैं इसके साथ अगर ले लेता हूँ तो यहाँ 1/2 एज इट इज, ये कट गया तो ये √2 आया। ठीक, तो इससे ये समझ आया कि ये जो क्वांटिटी है ये मोर देन इक्वल टू √2 होना है। तो अब an प्लस 1 की बात करते हैं, ये है -1 टाइम दिस थिंग। तो इसके पास मेनली -1 की पावर n है, तो दो पॉसिबिलिटी है। एक मैं ऑड और इवन के लिए बात करता हूँ। सो अगर आप देखेंगे ऑड इवन के लिए, जैसे ये है कि अगर मैं n को ऑड ले लूँ, तो ऑड लूँगा तो क्या होगा, तो ये वाली वैल्यू -1/2 mod a n प्लस 2/mod a n, और ये n को इवन लूँगा, 1/2 mod a n प्लस 2/mod a n, यही है। अब मुझे ये पता है कि दिस क्वांटिटी विल बी मोर देन इक्वल टू √2। ये इवन के लिए है, तो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, ये वाली चीज़ इवन के लिए है और ये वाली चीज़ ऑड के लिए है। अब इसको बारे में सोचो, अब यहाँ माइनस लग गया ना, देखो। मैंने कहा था दिस क्वांटिटी मोर देन इक्वल टू √2, ये किसके इक्वल आया हुआ है, √2 के। दिस क्वांटिटी इज मोर देन इक्वल टू √2। अब जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है ना, तो लेस देन इक्वल टू -√2 हो जाएगा। दो तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसी में दो तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये है। तो इससे एक चीज़ ये समझ आया कि चाहे, अच्छा ये मैक्सिमम क्या होगा, तो अब इसके बारे में सोचो, अब इसके बारे में क्या होगा, a1 1 है ना। तो बताओ भाई, यहाँ से सोच के बताओ तुम लोग क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे अगर an की लिमिट मान लो एग्जिस्ट करती है, तो एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, है ना, जीरो तो होगा नहीं, हाँ दो अलग अलग, इवन इसके अलग इसके अलग होगा, तो दो अलग अलग पार्ट में आएंगे। 2y एक बार माइनस में और प्लस में आएगा, ठीक है ना, तो उस एग्जिस्ट तो नहीं करेगी, सही बात है। और नेक्स्ट, लिमिट इन्फीरियर, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -√2 भी तो है। अच्छा, तो हमें देखना है अपर बाउंड क्या है इसका, तो सीक्वेंस का अपर बाउंड क्या होगा, तो इन ऑल सीक्वेंस जब n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या बिहेवियर होगी इसकी, n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इवन के लिए हो क्या रहा है, √2 से ज़्यादा है, ऑड के लिए जो लिमिट होगी वो -√2 से कम आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो जैसे मैं अगर लिमिट कैलकुलेट करूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, देखो होगा क्या, ऑड इवन के लिए अलग अलग बात करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1, तो होगा क्या, ये वाली वैल्यू जो है, मान लो ये l है, तो ये होगा दिस लिमिट विल बी मोर देन इक्वल टू √2 इफ n इज ऑड, है ना, ऑड इवन, इवन ना, इवन, इवन के लिए। और ये लेस देन इक्वल टू -√2 होगी अगर n आपका ऑड है, तो लिमिट इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगी जो आपने कहा, क्योंकि है ना, एक केस में लिमिट √2 से ज्यादा आएगी, एक में -√2 से कम आएगी, मतलब दोनों
एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अगर लिमिट एक की लिमिट इधर आ जाएगी, एक की लिमिट इधर आएगी, तो कभी इक्वल तो हो नहीं सकता। तो ठीक है, ये आउट हो गया। अब आपको देखना है तो सीक्वेंस के ऑड के लिए टर्म्स इधर होंगे, इवन के लिए टर्म्स उधर होंगे। ठीक है, तो बताइए। पर लिस्ट अपर बाउंड में तो रूट 2 ही आ रहा है ना, तो रूट 2 है। नहीं, अगर नेगेटिव, अगर ऑड नंबर के लिए टर्म्स की बात करते हैं तो ये तो इधर चला गया। अच्छा, लिस्ट अपर बाउंड, ओके हाँ, मतलब अपर बाउंड की अगर मैं बात करूं। ऊपर हम देखेंगे ना, नीचे हम्म। नॉट नहीं देखेंगे, पूरा सीक्वेंस के लिए देखेंगे। लेकिन सीक्वेंस का टर्म जो है √2 से ज़्यादा भी तो हो सकता है। सीक्वेंस का टर्म इसने कहा है कि √2 या √2 से ज़्यादा होगा, यहाँ इक्वलिटी नहीं आया है, मोर देन आया है ना। सोचो, एक बार सोचो। इंफिनिटी तक चला जाएगा ना, हमें तो हाँ, लिस्ट अपर बाउंड, किसका लिस्ट अपर बाउंड? रेंज सेट का। तो रेंज सेट को पहले हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है लिमिट सुपीरियर ए एन का √2 है, लिमिट इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी है। तो लिमिट इन्फीरियर क्या होगा कि, तो टर्म्स का बिहेवियर क्या है अगर ये चेक करो यहाँ पे। जैसे A1 1 हुआ तो A2 क्या है, फाइंड करने की कोशिश किया तुमने? हाँ सर -1.5। जैसे जो आता था वो 1.416। इस तरह से आ रहा है। A4, हाँ A4 -1.41। एक में उसके होगा, बाद A5 फिर से सर नहीं नहीं, A2 नेगेटिव नहीं आएगा ना, A2 तो पॉजिटिव आनी चाहिए। नहीं सर A2 तो नेगेटिव आएगा ना। कैसे? यहाँ 2, अच्छा यहाँ पे आपने n को 1 रखा, ओके ठीक है, हाँ हाँ। यहाँ पे an+1 है ना ये, ठीक है। तो an, तो n को 1 रखेंगे आप, तो 1 रखेंगे तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ इस n के लिए बात कर रहा था, एक मिनट यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ मैंने लिखने में, क्योंकि मैं n के लिए बात, n+1 के लिए बात कर रहा था। ये एक मिनट चेक कर लो। तो ये जो मैं लिख रहा था ना, ये n+1 है ना यहाँ पे, तो n+1 के लिए फिर मैं बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे सफिक्स में n+1 है, नॉट n। तो ये n+1 है ना, तो यहाँ भी n+1 है। तो n+1 जब इवन है, n+1 जब ऑड है, तो यहाँ मैं ऑड इवन बोल रहा हूँ, तो n+1 की बात कर रहा हूँ मैं। n+1 इज ऑड और यहाँ n+1 इज इवन, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ ओके ठीक है, हाँ तो आगे। तो हमने कहा कि n+1 जो है ना, क्योंकि यहाँ पे an+1 है। नेगेटिव आ रहा है, A5 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ऑल्टरनेटिव। हाँ, तो यहाँ पे जो कह रहा था ऑड इवन ना, तो n+1 जब ऑड है सो n इवन हो जाएगा। तो यहाँ जो मैं कह रहा था ना ऑड के लिए ऐसा होगा, तो n+1 ऑड के लिए ऐसा होगा, तो n इवन हो जाएगा। तो n इवन के लिए वैल्यू हमेशा -√2 से कम ही आएगी। और अच्छा, कुछ टर्म और निकालो। A4 निकाले थे? हाँ सर -1.41 और समथिंग था, पर मैंने देखा नहीं। ओके ठीक है, तो 41 समथिंग इसी के आसपास आएगा। तो एट द एंड 1.414 ना, उस पर कहीं हो सकता है कन्वर्ज कर जाएगी। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो कहाँ कन्वर्ज करती है? लिस्ट अपर बाउंड पे, है ना। सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो कहाँ कन्वर्ज करती है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। तो ये बताओ, इसमें डिसाइड करो। सुप्रीमम ऑफ an, सुप्रीमम का मतलब क्या हो गया? लिस्ट अपर बाउंड। क्या लिस्ट अपर बाउंड √2 है? लिस्ट अपर बाउंड, अगर सीक्वेंस का टर्म 414 ना, √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। तो देखो, जैसे ये 3 है, A3 तो 416 हो गया, तो ये √2 से ज्यादा आ गया ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका अपर बाउंड इससे भी ज्यादा आएगा, इसका जो अपर बाउंड होगा तो उससे भी ज्यादा होगा। तो जो सुप्रीमम है वो भी एक अपर बाउंड है, तो √2 अपर बाउंड तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसका टर्म जो है वो √2 से ज्यादा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ये √2 होता है 1.414, और आप कह लोगे A3 जो है वो 1.416 हो गया, तो इसका मतलब है A3 यहाँ आ गया। तो अपर बाउंड क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिससे सीक्वेंस के हर टर्म छोटा हो जाए। तो √2 अपर बाउंड तो नहीं हो सकता ना, और जो अपर बाउंड होगा वही सुप्रीमम बनेगा एक्चुअली। कुछ लिस्ट अपर बाउंड होगा ना, तो लिस्ट अपर बाउंड आएगा। तो ये भी गलत हो गया। अब सुप्रीमम में क्या डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है। हाँ एक मिनट, तो सुप्रीमम में कोई लिमिट नहीं ले रहे हम, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि रेंज जो है, रेंज सेट जो आएगा
वो किससे हमेशा छोटा होगा? लिमसुप क्या है? लिमिट है, उसके नेबरहुड में वो एक सब सीक्वेंस की लिमिट होगी एक्चुअली। ये देखना है आपको। हाँ, पहला दूसरा डिसाइड कीजिए, ए या बी। लिमसुप ऑफ एन क्या होता है? लिमिट सुपीरियर ना। तो एक, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, लिमिट में क्या होता है? देखो लिमिट अगर देखोगे ना, तो लिमिट इंफीरियर क्या होता है कि एक दूसरा का सब सीक्वेंस तुम ढूंढ लो, उससे काम हो जाएगा। नहीं तो इससे लिमिट निकालोगे अगर, तो एल इज इक्वल टू रूट एल प्लस टू बाई रूट एल, ऐसे वहां से भी सॉल्व कर सकते थे तुम। हाँ, सॉल्व तो यहाँ से भी कर सकते हो, अगर एल इक्वेशन पुट करके एल बराबर दिस, और इसके बाद तुम निकाल लो वैल्यू क्या आएगी। और सीक्वेंस का कुछ टर्म पॉजिटिव है, कुछ टर्म नेगेटिव है, तो एक में सारे नेगेटिव आएंगे, दूसरे में सारे पॉजिटिव आएंगे, यही ना। तो उससे लिमिट निकल जाएगा। तुम ये यहाँ से भी लिमिट निकालने की कोशिश कर सकते हो। एल इज इक्वल टू एल बराबर -1/2 रूट अंडर एल प्लस टू बाई रूट एल। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सारे टर्म नेगेटिव हैं, है ना। तो नेगेटिव जब होंगे तो मॉड को हटा के नेगेटिव नंबर रख दो, और यहाँ पे सारे टर्म क्या होंगे? पॉजिटिव अगर हैं, लेकिन एक में नेगेटिव है ना, ए एन नेगेटिव है, तो ए एन प्लस वन पॉजिटिव होगा, तो उससे भी लिमिट आ जाएगा। यहाँ से एल इज इक्वल टू हाफ ए एन प्लस टू बाई एल, है ना। लिमिट इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी कब होगा? जब सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे ना। जैसे ये A2 था -1.5, 1.41 समथिंग, तो ये √2 पे कन्वर्ज करेगी, ये गलत होगा। एक टर्म यहाँ मैं बता देता हूँ, इसमें पता है क्या होगा जो तुम सोच रहे थे ना। तो होता क्या है, अगर कोई सब सीक्वेंस, मान लो कोई सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग है, तो उसकी लिमिट होती है लिस्ट अपर बाउंड सुप्रीम वैल्यू। अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो उसकी लिमिट होती है इन्फीमम, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इस क्वेश्चन में होगा क्या? लिमसुप ऑफ ए एन आएगा आपका √2, और लिमिट ऑफ ए एन आएगा -√2। कैसे? तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो जैसे मैं जनरल क्वेश्चन में करता हूँ, जहाँ इक्वेशन दिया होता है, जैसे आप ये सॉल्व करोगे, एल इज इक्वल टू -1/2 मॉड एल प्लस 2/mod एल, ये है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये मैं कह रहा हूँ ए एन -1 लेस देन, है ना, इसकी वैल्यू जो आएगी हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि माइनस है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगी। अब लिमिट क्या होगी? तो जब हम कह रहे हैं कि, जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मॉड हटाना पड़ेगा आपको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और यहाँ से दूसरे पार्ट के लिए सॉल्व करोगे, एल बराबर 1/2, क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? देखो, तो यहाँ से भी आपको दो सब सीक्वेंस की, दो एल की दो वैल्यू आएगी यहाँ से, एक √2 एक -√2। अब इसको सॉल्व करके देखो तुम। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सॉल्व करो इक्वेशन, तो ये इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे यहाँ से? किया था तो उस टाइम पे एल को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसीडर किया था, नहीं नहीं, दिक्कत ये है। हाँ, क्या किया था? सर एल को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन वैसे लेंगे नहीं क्योंकि एल नेगेटिव है। नहीं नहीं, हाँ, ऑड सब सीक्वेंस के लिए नेगेटिव आएगा ना। जैसे पॉजिटिव A1 A3 A5 A7 हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना। तो जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मान लो n+1 को तुम क्या ले रहे हो, क्वेश्चन उस पर डिसाइड करो, देखो उसके हिसाब से डिसाइड होगा ना। जब n अगर ऑड है, तो तुम्हारा लिमिट जो होगी वो एक्चुअली ऑड सब सीक्वेंस के लिए जो लिमिट आएगी, वो आएगी तुम्हारी क्या? पॉजिटिव, क्योंकि सीक्वेंस के सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो ये आएगी। जब n तुम्हारा इवन है, तो सीक्वेंस के सारे टर्म नेगेटिव आएंगे, तो लिमिट भी नेगेटिव आएगी एक्चुअली उस केस में। तो ये लिमिट के, मैं लिमिट पॉइंट बोल रहा हूँ, नॉट लिमिट, है ना, क्योंकि ये एक सब सीक्वेंस की लिमिट होगी, लिमिट पॉइंट होगी, दूसरे की लिमिट पॉइंट होगी। तो इस सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट है, एक है √2 एक -√2, ये बोल रहा हूँ। अब तुम इसको वेरीफाई करो, इस इक्वेशन से तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है। तो मान लो एल पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो ना।
एल बराबर -1/2 L+2/L। इसको सॉल्व कर पाओगे? सॉल्व करो, बताओ। तो यहाँ से आ जाएगा 2L+L, है ना, इसको सिंप्लीफाई करो और यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सो क्या वैल्यू आएगी? एक साइन नेगेटिव करना पड़ेगा ना। यहाँ पता है दिक्कत क्या होगा? एक बार ना जब तुम पॉजिटिव मांगोगे तो यहाँ पे एक में यहाँ नेगेटिव होगा एक बारी, और एक बारी में यहाँ वो होगा। मतलब दो केस माना ना, एक केस मैंने ये लिखा, ठीक है, एक केस ये है, और दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस जब नेगेटिव लोगे तो क्या होगा? दूसरा केस आएगा कि इसमें दो केस है ना, +L या -L हो सकता है, तो उसके हिसाब से दूसरा केस होगा -1/2 -L -2/L। तो सॉल्व करो, कौन सा इक्वेशन सॉल्व, एक से दो इक्वेशन आएगी, तो आई थिंक यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो ये वाला इक्वेशन तुम्हें देगा 2L -L इज इक्वल टू 2/L। तो यहाँ से आ जाएगा L² इज इक्वल टू 2। तो L की वैल्यू +-√2 यहाँ से आ गया। देखो ये मैं कह रहा था, और यहाँ से सोल्यूशन नहीं आएगा। सेम यहाँ पे करोगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव मांग के सॉल्व करोगे ना, तो उससे क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास? तो जब ऑड है तो उसके लिए आंसर +-√2 आ जाएगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसके पास दो सब सिक्वेंसेस है, एक √2 पे कन्वर्ट करिए, एक -√2 पे, तो उससे लिमिट सुपीरियर जो आएगा √2 आएगा, लिमिट इन्फीरियर -√2 आएगा। ये है इसका। और कोई तरीका ढूंढते, अगर दूसरा तरीका मैं ढूंढूं अगर, कि तुम्हें कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लो अपनी मर्जी से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो अगर वैसे प्रॉब्लम हो तो कोई एग्जाम्पल कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर करना चाहोगे? तो भी काम हो जाएगा। यू टेक ए एन एली एनीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नॉन जीरो लिमिट यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा हो, ऐसा सीक्वेंस लो। ठीक है ना, ये एक्चुअली आंसर है। मैं बोल रहा हूँ अब तुम इसको वेरीफाई करो, लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर ये आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करके दो ही पॉसिबिलिटी, √2 या -√2, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक सही है, बी गलत है। लिमिट इन्फीरियर -√2 होगी, नॉट -∞। तो इसको है ना, नेट में थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यही चीज़ है, थ्योरी पढ़ना सफिशियंट नहीं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, सो दैट यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है भाई? तो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। डाउट क्लास हम लोग रख सकते हैं या डिस्कशन क्लास कर सकते हैं। जैसे ये सब देखो सॉल्व करके, ये तो सीरीज आ गया यहाँ पे, तो ये सीरीज के क्वेश्चंस हैं, है ना। बाकी थोड़ा ट्राई करो, ये सब देखो ट्राई करके। सर वो जो सीरीज वाला है उसमें वो लगा सकते क्या, सीरीज अभी डिस्कस अल्टरनेटिंग करते हैं। सीरीज? हाँ अल्टरनेटिंग सीरीज तो है, लेकिन दो पार्ट में ब्रेक कर लो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये हालांकि मैंने डिस्कस नहीं किया अभी है ना वो सीरीज, लेकिन फिर भी कह रहा है लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर की बात कर रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो सीरीज को खोल लो दो पार्ट में, दो पार्ट में ओपन करोगे तो +1 -1 ये आ जाएगा। देखो यहाँ से अगर तुम करोगे सॉल्व, तो ये क्या है, चलिए इसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है। ठीक है, इसका डिस्कशन क्लास रखते हो। मान लो जो भी असाइनमेंट से ये असाइनमेंट आपने कहा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ डिफिकल्टी आ रही बताओगे तो दूर होगी, है ना, नहीं बताओगे नहीं दूर होगी। तो जो भी असाइनमेंट सॉल्व कर, जो मान लो डाउट है, तो जैसे एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग उसका डिस्कशन क्लास रख लेंगे, उसमें मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, या एटलीस्ट आपके जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। और वो बच्चे जो सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके बहाने बाकी लोगों की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो एग्जाम के दिन पढ़ते हैं, एग्जाम के 2 दिन पहले, है ना, समहाउ पास होने के लिए या जैसे तैसे। लेकिन जो अभी तैयारी करो, जहाँ भी डिफिकल्टी आ रही है, आपने बताया बहुत अच्छी बात है ना। तो अगर चाहो तो ये असाइनमेंट हम लोग एक बार जब टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, सीक्वेंस और सीरीज दोनों, तो हम लोग 2-3 क्लास तक, अगले 2-3-4 क्लास तक हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं असाइनमेंट्स के, जो भी असाइनमेंट आपने ट्राई किए हैं और जो भी उसमें आपको डाउट है, इसी बैच में, ये नहीं कि डाउट क्लास में, क्योंकि जो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो मेरा काम है कि सॉल्व करवाऊँ मैं, ये चीज़ है। ठीक है, तो आप सॉल्व करो, अभी ये कर देते, इसके बाद मैं थ्योरी कंटिन्यू करूँगा। और फिर भी जिन लोगों को डाउट रह जाता है तो आप मुझे बताओ, हम लोग डिस्कशन क्लास रखेंगे थ्योरी कंप्लीट होने के बाद, जैसे मैं रखता भी हूँ। जब क्लास खत्म होती है मैं प्रॉब्लम क्लास रखता हूँ, तो मैं PYQ से करवाता हूँ। तो तुम अगर कहोगे नहीं यही असाइनमेंट कराइए, तो मैं वही असाइनमेंट कराऊंगा जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, क्योंकि असाइनमेंट ड्राइव में इतने कि मैं सब डिस्कस नहीं करा पाऊंगा, है ना। तो आपको देखना है कि क्या मुश्किल लग रहा है, वो मैं डिस्कस करा दूंगा, ये चीज़ है।
और मेनली प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही एंट्रेंस क्लियर होगा। थ्योरी वोरी बार बार पढ़ने से, वीडियो देखने से चीज़ें क्लियर होंगी, बट आप बेस्ट परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ये जी क्वालिफाई तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो इसमें तो इसमें क्या है कि अगर मैं इसको लिखता हूँ, जैसे बी एन क्या है मेरे पास, सो बी एन इज एक्चुअली समेसन ए के फ्रॉम 1 टू एन। सो बी एन है समेसन, ये -1 की पावर के 1/2 -1/k, ए के है ना, इसीलिए के फ्रॉम 1 टू एन। तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, -1 की पावर के 1/2 माइनस समेसन -1 की पावर के फ्रॉम 1 टू एन, और यहाँ है के फ्रॉम 1 टू एन। इसको और थोड़ा सा मैं लिखूँ तो हाफ को आप बाहर कर सकते हैं। सो बी एन आपके पास हो गया हाफ समेसन -1 की पावर के फ्रॉम 1 टू एन, माइनस अभी यही है -1 की पावर के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब क्या कहना चाह रहा है, तो देखो इसका सम क्या होगा, यहाँ के 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है अगर आप इंडिविजुअली इसके बारे में सोचो, इंडिविजुअली इसके बारे में सोचो अभी, तो मैं अगर आपसे पूछूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन -1 की पावर के फ्रॉम 1 टू n, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो क्या लगता है इसका सम क्या आएगा, जैसे इसको खोलोगे क्या होगा, -1 +1 -1 +1 -1 +1 चलता रहेगा। सो व्हाट इज द सम, जीरो कब होगा, जब n इवन है तभी, जब n इवन है तब जीरो होगा, और n ऑड है तो -1 होगा। मान लो n की वैल्यू 3 है अभी के लिए, मान लो n 3 है, तो क्या होगा -1 +1 -1, वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो दो मिलके जीरो हो गया, -1 एक्स्ट्रा रहेगा, तो -1 होगा अगर n ऑड है। तो इसके हिसाब से लिमसुप लिमिनफ डिसाइड होगा। ये ओके है, तो पहला टर्म मैंने डिस्कस किया। अगर आप हाफ बाहर था, उस हाफ को आप इंक्लूड करना चाहो तो यहाँ हाफ इंटू जीरो खत्म, तो यहाँ बस हाफ आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू लिमिट जो है जीरो है अगर एन इवन है, -1/2 एन ऑड है। अब दूसरे टर्म पे आओ, अब आप सेकेंड टर्म पे आओ, सेकेंड टर्म पे आएंगे तो ये सेकेंड टर्म है। अब बताओ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो सेकेंड टर्म है आपका समेसन -1 की पावर के फ्रॉम 1 टू n, इसका मतलब है सीरीज के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर के। बताओ ये किसका सीरीज एक्सपेंशन है, कौन सा फंक्शन है जिसका ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, देख के बताओ। कोई बता सकता है, एनीवन, क्योंकि खोलोगे तो क्या बनेगा ये, चलो मैं लिख के बताता हूँ, अगर खोलोगे इसको तो क्या बनेगा ये, अगर के को मैं 1 रखता हूँ तो क्या होगी, -1/1 +2/2, सॉरी +2/2 कर रहा हूँ, +1/2 -1/3 +1/4 -1/5 +1/6 माइनस, ये किसका एक्सपेंशन है, लॉग। लॉग में क्या आता है ये, अरे भाई मुझे ये बता कोई, log 1 + x का एक्सपेंशन क्या है, यही है ना, ये सब याद नहीं रहे कैसे करोगे। तो यहाँ से मुझे इसके साथ कंपेयर करना है, तो मैं x को 1 रख देता हूँ, तो ये -1 + 1/2 है, तो है ना, तो बस माइनस का डिफरेंस, अगर माइनस ले लूँ तो काम हो जाएगा। अगर इसमें ln2 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5, यही है। अगर मैं -ln2 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, -1 + 1/2 -1/3 + 1/4 -1/5, यही है। और देखो यही वाली चीज़ मैं पूछ रहा था क्या होगा, सी दिस केयरफुल्ली, यही तो है यहाँ पे, -1 + 1/2 -1 + 1/4, चेक कर लेना था, -log2 है, तो ये जो है ये -log2 है। अब डिसाइड कर लो। अब इस पे आते हैं, सो नाउ कम टू दिस, मैंने इंडिविजुअली इसके दोनों टर्म को अलग अलग एनालाइज किया। अब यहाँ से क्या समझ आया हमें, हमें ये समझ आया कि जो बी एन है ना, ये जो बी एन है एक्चुअली, तो ये जो बी एन है
एक बार उसकी वैल्यू 0 थी, तो 0 माइनस ln2 होगी कब, जब n इवन है। और 1/2 -1/2 था, -/2, एक मिनट यहाँ माइनस है एक्चुअली ऑलरेडी, तो यहाँ माइनस है और इसकी वैल्यू खुद माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये प्लस ln2 हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ बीच में तो माइनस है, और यहाँ भी प्लस ln2 जब n ऑड है। अब ऑप्शन देख लो, आपको समझ आ जाएगा। देखिए बताओ क्या सही हुआ इसमें से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं, देखो बी एन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ऑड है तो कुछ और है, एन है तो कुछ और है, तो इसने कहा कि लिमिट 0 होगी, नहीं, लिमिट सुपीरियर बी एन की हाफ से ज़्यादा होगी। तीनों में लार्जर नंबर कौन है, एक है ln2 और एक है ln2 माइनस 1/2, तो लिमिट सुपीरियर ln2 है, ln2 की वैल्यू कितनी आती है, ln2 अप्रॉक्स कितना होगा 0.693, तो 0.693 ना, तो ये हाफ से ज़्यादा है, तो बी तो सही कह रहा है, एक बार चेक कर लो ln2 की वैल्यू 0.693 होगी मे बी, तो ये 0.5 से ज़्यादा है ना, ओके है। लिमिट इन्फीरियर माइनस हाफ है, तो 0.693 माइनस 0.5 0.1 के करीब आएगा, 0.1 हाफ से कम है, नो, माइनस हाफ से। और इधर कह रहा है कि लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर से कम होगा और हाफ से कम होगा, तो लिमिट सुपीरियर हाफ से कम है, नहीं 0.693 था, तो ये रहा सेकेंड ऑप्शन ट्रू है इसमें, देखो ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज ट्रू, कि जो लिमिट सुपीरियर है इसका वो हाफ से ज़्यादा है। सो एनीवे इसको यहीं स्टॉप करते हैं, आगे चलते हैं थ्योरी पे। तो बाकी ट्राई करो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करो, और कोई भी, यही नहीं, जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं, जितने असाइनमेंट है ड्राइव में या ग्रुप में भेजता हूँ, आप ट्राई करो, ऑनेस्टली ट्राई करो, जो फंस जाता है तो आप क्लास में बोलो, जो टॉपिक खत्म हो गया तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, आपके थ्रू बाकी लोगों का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, ये है ठीक है। तो अभी मैं थ्योरी कंटिन्यू कर देता हूँ। तो हम लोग कहाँ थे, तो पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करो, एक बार जब ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे सीक्वेंस सीरीज वाला, तो हम लोग डिस्कशन क्लास रख सकते हैं, ये है। जो भी अभी मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल का भी भेजा हुआ है, तो उसको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि सीक्वेंस का तो यही है, बाकी क्वेश्चंस देख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, कुछ थ्योरी बच गया होगा तो हम तभी डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं सीरीज से स्टार्ट करता हूँ फिर, ठीक है ना, बाकी जो रह गया होगा तो वो क्वेश्चन जब आप डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे।